मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, मुझे अपना साया धूप में आने के बाद ही मिला। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको अच्छे से नहीं बताते हैं, हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं आपको इस तरह बताएं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। पर अगर आप ये सोचेंगे ना हम इस वीडियो को देख कर टॉपिक समझ जाए, उस वीडियो को देख कर वो टॉपिक समझ जाए, यहाँ से पढ़ के वहाँ से पढ़ के, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर वो चाहत नहीं होगी कि हमें वो टॉपिक समझना है, या फिर ये नहीं होगा कि हमें वो टॉपिक इस तरह समझना है कि हम दूसरों को भी समझा सके। सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए मत पढ़िए तो पूरी जानकारी लेकर पढ़िए और अच्छे से टॉपिक समझिए, मेहनत करके ही पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो हम आपको पूरी तरह से बताएंगे, अच्छे से अपने तरफ से बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। पर थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसको समझने के लिए आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप वीडियो चला के रख दीजिए और ध्यान आपका कहीं और है, पर ध्यान आपको यहीं लगाना पड़ेगा पूरे वीडियो में, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए समय को ना गवाते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम आपने तो बहुत जगह पढ़ा होगा, हो सकता है तभी आप वीडियो खोले हो, कहीं आप नंबर सिस्टम पढ़े हो ना समझ में आया हो। तो नंबर सिस्टम आप बहुत अच्छे वीडियो पे आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके आपको समझाया जाएगा यहाँ पे। तो क्या है नंबर सिस्टम? देखिए, नंबर सिस्टम तो बहुत लोग बताते हैं, पर नंबर सिस्टम ये नहीं बताते क्या है नंबर सिस्टम, क्या है बेस, क्यों है बेस उतना। बस सिर्फ क्या करते हैं, डायरेक्ट उस नंबर सिस्टम को उठाते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम उठाते हैं, डायरेक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए। आपका ये हो गया नंबर सिस्टम, आपको रटा दिए, हाँ भैया कन्वर्ट करना है, ऐसे ऐसे आप कर लीजिए, आपका हो गया। तो क्या समझ में? कुछ नहीं समझ में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आता है तो आप क्या करते हैं, जो रटे हैं अगर आया मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दिए, नहीं समझ में आया। पर रटिए मत, आप समझिए, थोड़ा तो आप दिमाग लगाइए और इस वीडियो के बाद आपको इतने से अच्छे समझ में आ जाएगा ना। एग्जाम में या कहीं भी अगर क्वेश्चन मिल गया तो मुस्कुराते हुए बोलेंगे हाँ ये तो हलवा है, कुछ नहीं है इसमें। तो आइए देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है? जो संख्या होती है ना उसको लिखने का एक तरीका है नंबर सिस्टम। सिस्टम क्या? तरीका। और नंबर अंक, उसको लिखने का एक तरीका क्या है? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या होता है, उसमें लिखा, जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम ले लें तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, तो हम अभी किस में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की भाषा में पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम हम पूरा इसमें कंप्यूटर की तरह इसको पढ़ेंगे, ना कि जो है गणित की भाषा में इसको पढ़ेंगे। तो अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम एक कंप्यूटर की एक भाषा है। बाइनरी संख्या किसको कहते हैं? 0-1। किसको? 0-1 को ही तो बाइनरी कहते हैं हम लोग। 0-1 यही तो हमारी बाइनरी है। अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है, सिर्फ क्या समझता है? 0-1 ही समझता है। अगर आप कुछ भी देंगे इनपुट में 3 4 5 6 7 A to Z कुछ भी दे दीजिए, क्या समझता है? सिर्फ 0-1। उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो सिर्फ 0-1 में वो कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट आंसर भी जो आपको आउटपुट देता है वो किस में देता है? 0-1 में देता है। पर आपको दिखाई क्या देता है? अल्फ़ाबेट भी दिखाई देता है, 4 3 5 8 कुछ भी आप बोल लीजिए A to Z, आपको वो शो होता है। शो क्यों होता है? क्योंकि वो कन्वर्ट करने के बाद आपको आउटपुट जब देता है तो फिर से उसमें कन्वर्ट कर देता है। उसकी जो मशीनरी लैंग्वेज है क्या है? 0-1 है। पर उसका जो कंपाइलर है उसको कन्वर्ट करता है, आपके जो दिए गए इनपुट उसको कन्वर्ट करता है 0-1 में। फिर आपको जब आउटपुट देता है तो भी 0-1 में कन्वर्ट करके देता है, 0-1 से आपका जो है कन्वर्ट कर देता है। तो आप सब इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे होता है। बाइनरी क्या है? बाइनरी से किसी भी संख्या को कैसे कन्वर्ट करते हैं, A to Z को किस तरह कन्वर्ट करते हैं और क्या होते हैं ये सब। तो ये देखते हैं बाइनरी। अब बाइनरी क्या लिखते हैं, देखिए पहले इसके टाइप्स डाल दें, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। देखिए पहला जो है बाइनरी, BINARY, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है? डेसिमल। ठीक है, डेसिमल बहुत ही पुराना नंबर सिस्टम है, आप शायद इसको जानते हैं क्योंकि सभी लोग बाय डेसिमल जानते हैं।
सबसे पुराना नंबर सिस्टम अगर आपसे कोई पूछे कौन सा है तो आप डेसिमल का नाम जरूर लीजिए। ठीक, तीसरा क्या है? ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा क्या है? हेक्साडेसिमल। नंबर सिस्टम। अब देखिए, चार तो प्रकार इसके हो गए। अब चार के बाद अगर आपको कोई पांचवा बताता हो तो बताइए। कोई आपको पांचवा सिस्टम नहीं बताता, पर यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा बता रहे क्या? टेनरी। टेनरी आपको कभी कोई नहीं बताता। आप कहीं भी देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे 95% लोग नहीं बताते। 95% जगहों पे आपको या कहीं वेबसाइट पर देख लेंगे तो नहीं मिलेगा। 95% नहीं आपको मिलेगा। 5% है कि जो इसको बताते हैं। अभी टेनरी क्या है? टेनरी नंबर सिस्टम। तो चलिए यहां से देखते हैं, बाइनरी से पहले स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? 0 और 1। पहले इस, अब देखिए इसको पहले हटा देते हैं और फिर एक एक करके देखते हैं सभी को। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब क्या? 0 और 1। और इसको लिखते किस तरह है? 0 to 1 कुछ भी यहाँ लिख देंगे। बेस कितना होगा? 2। अब देखिए ये बेस क्या है? ये जो बेस हम लिखते हैं, बेस क्या है? कोई नहीं बताता है बेस क्या है। सब बताते हैं बस भैया लिख दो, डेसिमल लिख दो, या कुछ भी संख्या 0 to 9 और यहाँ लगा दो 10। बेस लगा दो। इसका क्या है बेस? कोई नहीं बताता, पर हम बेस आपको क्या है बता रहे हैं। देखिए बेस का मतलब क्या है? ये दिखाता है कि नंबर कितने हैं। जो बाइनरी है वो नंबर की संख्या दिखाता है। ऐसे यहाँ 2 लगाए बेस ना, तो बाइनरी में देखेंगे कितनी संख्या है? सिर्फ 0 और 1 ही तो है। 0 और 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है। संख्या कितनी हुई? ये 2। तो बेस कितना रहेगा इसका? 2। इन नंबर के कितने नंबर उसको दिखाता है इसका बेस। यही है बेस। तो यहाँ 0 1। अब बाइनरी किस तरह लिखते हैं? देखिए अब लिख तो यही सकते हैं ना, 0 1 1 1 0 0 0, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ 0 1 से मिला के। अब यहाँ अगर 2 लिख देंगे ना, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ये बाइनरी नहीं रहेगी। सिर्फ 0 1 अगर आप कुछ भी लिखते चले जाएंगे तो ये सिर्फ बाइनरी रहेगी और बेस इसका 2। ठीक, इस तरह अगर लिख देंगे बेस लगा के तो ये बाइनरी हो गई। अगर बीच में कहीं 2 1 के बाद कोई भी संख्या आ जाए, 0 1 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो बाइनरी हमारी नहीं है। ठीक है, अब वो संख्या किस में आएगी? अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और आ गया, 2 आ गया, तो किस में आएगी? तो अभी आप लास्ट में खुद बता देंगे कौन संख्या किस में आएगी। पहले आप पूरा देखिए। तो देखिए ये हो गई हमारी बाइनरी, जिसको लिखते हैं 0 1 से और बेस होता है इसका 2। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है? ये तो था पहला और इसके बाद दूसरा डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल में क्या है? किस तरह इसको लिखते हैं? डेसिमल को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं 0 to 9। 0 to 9 कोई भी संख्या ले लेंगे 0 to 9 और बेस इसका कितना है? 10। अब 10 ही क्यों है इसका बेस? इसका 2 क्यों नहीं है? इसका 3 क्यों नहीं? इसका 4 क्यों नहीं? इसका 5 क्यों नहीं? सिर्फ 10 ही क्यों? क्योंकि देखिए 0 to 9 इसमें कोई भी संख्या अगर जो रहेगी इसके अंदर ना, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या जो रहेगी यहाँ से यहाँ तक में, वो सिर्फ 0 से 9 तक रहेगी। कैसे? देखिए इसमें जो संख्या होती है ना, वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, अब कितनी संख्या होगी? क्योंकि यहाँ बेस 10 लगा है, तो आप जैसे मैंने बताया ना कि वो संख्या दिखाता है कितनी संख्या उसमें है, तो पता ही चल रहा है कि 10 संख्या है, तभी तो इसका बेस 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है तो
10 संख्या हो गई। अब 10 हो गई तो बेस कितना रहेगा? अब इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऐसे लिखा है, कोई भी संख्या यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए 0, 1, 9, 5, 6, कुछ भी 0 से 9 के बीच में कोई भी संख्या लिखा है और यहाँ पर 10 लिखा है बेस में। बेस पे अगर 10 लिखा है ना, तो मान लीजिए वो समझ लीजिए कि वो सिर्फ डेसिमल में लिखा है। अगर ए लिखा है तो वह डेसिमल में लिखा है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 9 रहे इसमें, या ना ए जो 9 यहाँ पर लिखा है जरूरी नहीं है कि इसमें रहे। इसमें हो सकता है 0, 1, 1, 1, 0 ए भी हो सकता है। अब कहेंगे ये भैया बाइनरी है, तो बाइनरी कहाँ से हुई? जब इसका बेस जो है 10 हो गया। अगर हमने बेस पे 10 लिख दिया तो बाइनरी कहाँ रही? तो डेसिमल में हो गया। अब ये नहीं ज़रूरी है कि इसमें जो है 6 आए या 4 आए या 9 आए, ये ज़रूरी नहीं है इसमें। अगर 0 भी लिखा है, 0, 0, 0 लास्ट में 1 लिखा है, उसके बाद इस पर बेस 10 लिखा है, तो ये भी जो है हमारा डेसिमल है, ना कि बाइनरी है। ठीक, अब अगला क्या है? तीसरा नंबर। 2 नंबर तक हमने देखी, अब तीसरा नंबर। ठीक, तीसरा नंबर क्या है? ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। अबे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? देखिए ऑक्टल किस तरह लिखा जाता है? ऑक्टल इसी तरह तो लिखते हैं। अब यहाँ बीच में क्या लिखते हैं? 0 to 7, 0 to 7, और इसका बेस क्या लिखते हैं? 8, ऑक्टल का 8। अब अगर 0 to 7 है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें 8 संख्या, तभी तो उसका बेस 8 है। अगर इसका बेस 8 लिखा है तो 8 संख्या है। अब देखिए जी, अगर कोई बेस से आपको पता चले यहाँ कुछ ना लिखा रहे और बता दीजिए भैया कि इसमें इसका बेस 8 है और इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, तो आपको खुद ही गिन लेना है। ऐसे ही यहाँ 0 लिखना है, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और देखिए अभी देखिए अब 7 आप लिख लेना, अब पूरा लिख लीजिए, 9 तक लिख लीजिए, 8, 9। ठीक, अब 9 तक आप लिख लिए। उसके बाद अब 8 को देखिए, बेस 8 है। अब 8 काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 यहाँ तक आया ना, 7 तक 8 आया। अब 7 के बाद जितनी संख्या उसको हटा दीजिए। अभी कितनी इसमें संख्या रहेगी? 0 to 7, 0 से लेकर 7 तक में जो भी संख्या है इसमें आएंगी वो ऑक्टल में आएगा। अब ऑक्टल को देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा? हम इसमें इस ब्रैकेट के अंदर जो है 0 से लेकर 7 तक में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 0 से 7 में हमें कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ 1 रहेगा, 0, 1, 6, 5 और बेस 8 लगा दिए तो ये ऑक्टल हो गया। ठीक, पर यहाँ ध्यान एक बात देना है कि ये इस संख्या में जो हमने यहाँ पर लिखा है 0 to 7, यहाँ पर 2 संख्याएं नहीं है। कौन सी संख्याएं नहीं है? 8 नहीं है और 9 नहीं है। ये 2 संख्याएं अगर कहीं मिलती हैं, 8 और 9, अगर ये 2 संख्याएं आपको कहीं भी मिलती हैं, अगर कोई क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ गया, मान लीजिए ऐसे लिखा है क्वेश्चन 0, 1, 0, 9, 7, 5 और लिखा है 8, बेस इसका 8 है। ठीक, अब इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे में, मान लीजिए डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल। ठीक, तो आप क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं करना है। इसको देखिए, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन दिखे आप ऐसे गलत काट दिए। गलत क्यों काटेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिला? 9। ये 2 संख्याएं इसमें नहीं रहेंगी। आपके जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर कहीं भी 8 और 9 मिलता है और कोई भी आपको क्वेश्चन देता है कि आपको मान लीजिए वो देता हो कि अब क्या आता है, आप उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे या पहले उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे भैया क्वेश्चन क्या लिखा है। मान लीजिए 8 और 9 उसमें है और आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए, तो आप बस सॉल्व करते जाएंगे, आप लास्ट में आंसर भी ला देंगे। पर क्या आंसर? वो आंसर ठीक है, वो आंसर बिल्कुल गलत है। तो आप जैसे ही 8, 9 आपको ऑक्टल में कहीं भी मिले, बेस 8 है और बीच में कहीं भी यहाँ पर 8, 9 लिखा है, आप उस क्वेश्चन को गलत काटिए। ठीक, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अगर 8, 9 मिला क्वेश्चन गलत, अगर 8, 9 नहीं है तो आप भी क्वेश्चन को तभी उसको सॉल्व करिए, नहीं तो पूरा गलत काट दीजिए।
नेक्स्ट क्या है ऑक्टल के बाद? हेक्साडेसिमल। क्या है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल को किस तरह लिखते हैं? हेक्साडेसिमल के यही तो लिखते हैं क्या, एक ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखते हैं 16 और यहाँ 0 to 9 एंड A to F। ठीक, क्या लिखते हैं 0 to 9 लिखते हैं, A to F लिखते हैं। यही तो हमारा नंबर है हेक्साडेसिमल का, यही तो लिखते हैं। अब A to F का क्या मतलब हुआ? जो हमने लिखा A to F और एक लिखा है 0 to 9। अब इन दोनों का क्या मतलब हुआ, क्या लिखते हैं इन दोनों में? तो देखिए 0 to 9 तो सिंपल है कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9, ये 0 to 9 हो गया। अब इसका बेस कितना हो गया? अब ये तो अगर 0 to 9 लिखेंगे यहाँ पे तो हो गया बेस 10। ठीक, 0 to 9 में 10 आ गया, 10 संख्या है। उसके बाद A to F देख लेते हैं, A B C D E F। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर बेस 10 आ गया प्लस कितना कर दिए 6 इक्वल टू कितना आ गया 16। ठीक, तो इसका बेस कितना हो गया 16 हो गया, इसीलिए इसका बेस 16 लिखते हैं क्योंकि इसमें 0 to 9 लिखते हैं 10 संख्या। उसके बाद A to F इसको भी काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इसका बेस 16 है इसीलिए। अब देखिए 16 इसका बेस है, पर यहाँ पे जो A है इसका मतलब क्या है A। अब देखिए लास्ट में हमने 9 है तो 9 के बाद क्या करेंगे 10 इक्वल टू 11 C इक्वल टू 12 एंड ऐसे करते लिखते चले जाएंगे जहाँ तक कि F लिखा है। एक एक से नंबर बढ़ाते चले जाएंगे 10 11 12 13 यहाँ 14 यहाँ 15। ठीक, अब देखिए हमारा A इक्वल टू हो गया 10, V इक्वल टू 11, C इक्वल टू 12, D इक्वल टू 13, A इक्वल टू 14 एंड 15 F इक्वल टू। अब अगर कहीं भी हमको मिलता है, अगर लिखा है इसी तरह मान लीजिए कहीं लिखा है और दिया है, देखिए मान लीजिए यहाँ लिखा है A, इसको अब कन्वर्ट करना है हमें किसमें बाइनरी में, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर कहेंगे भैया कोई नंबर तो लिखा नहीं है, पर आपको देखिए यहाँ से जहाँ से ये संख्या खत्म होती है 0 to 9 के बाद खत्म होती है F तक जाएंगे और यहाँ 9 के बाद एक प्लस करेंगे, सभी में प्लस करते हुए F तक जाएंगे। तो इसी तरह हम पहले लिख लेंगे A इक्वल टू कितना आएगा, अगर यहाँ A लिखा है तो इसको यहाँ से इसके ऊपर लिख देंगे 10 और यहाँ क्या लिख देंगे इसका बेस लिख देंगे। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसका हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में होता है 0 to 9 A to F, बेस कितना होता है इसका 16 होता है। तो क्या अब क्या देखें हमने F A में कितना है 10 और लास्ट में F में 15, उसके 10 में एक प्लस करते चले जाएंगे, B का C का D का E का मान निकल जाएगा। ठीक, और हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन भी कभी कभी कैसे आता है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है यहाँ पे लिखा रहेगा 0, मान लीजिए 0 से आप स्टार्ट मत की कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, आप 9 भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 9 8 5 1 1 D 5 E, ऐसे भी क्वेश्चन इसके आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जो है अल्फ़ाबेट में ही रहेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, यहाँ पर बेसिस का लगा देते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ नंबर में आते हैं और सिर्फ किस में अल्फ़ाबेट में ही आते हैं, A D E F ऐसे ही लिखा आ सकता है आपका क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मिक्स भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसे भी इसके आ सकते हैं। पर लास्ट में आप जरूरी से कहेंगे, मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि इसमें कुछ नहीं सिर्फ हलवा है, इसको तो आप आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना आसान इस टॉपिक है। ठीक है, हेक्साडेसिमल देखा और नेक्स्ट क्या है, सॉरी ये चौथा था। अब इसके बाद पांचवा क्या है,
नेक्स्ट जो है वो टेरनरी। ठीक है, टेनरी नंबर सिस्टम। अब टेनरी नंबर सिस्टम क्या है, ये तो आपको 95% लोग बताते नहीं, सिर्फ 5% लोग ही हैं या 5% जगहों पर आपको ये मिलता है टेनरी नंबर सिस्टम। तो टेनरी में क्या होता है, टेनरी में देखेंगे इसमें इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है 3, कितना, और नंबर की क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे 0 to 2 और बेस कितना 3। ठीक, यह है टेनरी नंबर सिस्टम। टेनरी नंबर सिस्टम इसमें 0 to 2 सिर्फ कितने होंगे, बाइनरी में देखा था 0 से 1। ठीक, इसमें 0 और 1 होता था बाइनरी में, और टेनरी में अब क्या हो जाएगा, एक ही संख्या और बढ़ जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और टेनरी में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन आता है, अब देखिए इसका बेस 3 है तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें टेनरी में ध्यान क्या देना है, अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऐसे लिखा है, देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए लिखा है 1 1 1 0 1 1 और इस पर बेस इसका 3 लिखा है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो है बाइनरी नहीं लिखी है, ये हमारी टेनरी नंबर लिखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे टेनरी भी से सॉल्व करेंगे, ना कि बाइनरी इसको मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ पे 1 1 1 और 3 2 1 लिखा है और फिर इसका बेस 3 लिखा है, तो आप बगैर कुछ देखे जैसे आपको 3 ये दिखे, क्योंकि इसमें संख्या कौन सी होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, और आपको अगर 3 मिल गया है या 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी मिल गया तो आप तुरंत उसको गलत काट दिए क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ अगर लिखा है यहाँ पे 0 1 1 1 2 0 1 कुछ भी लिखा है, सिर्फ 2 तक है अब बेस 3 है, तभी आपका क्वेश्चन है टेनरी में ठीक है। नहीं तो अगर अदरवाइज कुछ भी लिखा है 2 के बाद कुछ भी लिखा तो आप उस क्वेश्चन को गलत काट दीजिए। तो ये हो गया हमारे क्या, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उसके बेस क्या होते हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम किसको कहते हैं और किस तरह इस सम को लिखते हैं और क्वेश्चन इसमें किस तरह आते हैं। ठीक, अब अगली वीडियो में क्या, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और अच्छे से आपको समझ में आए, तो इसके बाद अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम को किस तरह चेंज करते हैं। और दोस्तों एक बात आपको बताएं कि जनवरी आपको सपने दिखाती है, जनवरी क्या करती है, सपने दिखाती है, और दिसंबर आते आते आपकी औकात पता चलती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा करिए ना, जनवरी से नवंबर तक आप कुछ ऐसा करिए कि जब आपकी औकात दिसंबर में पता चले ना, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान हो। इतनी मेहनत आप कर दीजिए ना कि कोई भी आपको पीछे ना छोड़े, और एग्ज़ाम में भी आपको जो है इस तरह बैठ के लिखे ना कि सिर्फ आपके चेहरे पे एक मुस्कान हो। कोई भी क्वेश्चन आप देखें बस मुस्कुराते हुए कर ले जाए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या पेपर कौन बनाया, ऐसे बोले पेपर कौन बनाया, क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं है। दोस्तों मेहनत बहुत करिए। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो बाय बाय।